पाठशाला। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 10 दैट इज सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। तो सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? तो स्टेट एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल साइंस के अंदर एंड प्रोफेसर गार्नर के अनुसार पॉलिटिकल साइंस जो है स्टार्ट भी स्टेट से होती है और खत्म भी स्टेट पे होती है। मीनिंग जो है स्टेट का इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम, इन टाइम के साथ चेंज हुआ है। पहले स्टेट को कुछ और माना जाता था, फिर धीरे धीरे उसमें और एलिमेंट्स जो है एड ऑन किए गए हैं। फ्रॉम emphasizing the authority of rulers to recognizing the right and duty of citizen। तो कैसे एवोल्यूशन हुआ है, जहां पे हम पुराने टाइम पीरियड पे देखे हैं कि खाली स्टेट को कंसीडर किया जाता था अथॉरिटी से रूलर की। अथॉरिटी ऑफ रूलर्स का मतलब क्या है कि जो लीडर है, जो रूलर है, उसके पास क्या होती है? पावर होती है। अब हम स्टेट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि स्टेट का क्या काम है? जो देश के नागरिक है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी ड्यूटीज बताना, ये काम किसका? स्टेट का। और वेलफेयर करना लोगों का। नेक्स्ट मैक्स वेबर ने क्या डेफिनेशन दी है? नेक्स्ट है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है स्टेट को एज अ ह्यूमन कम्युनिटी। अब यहाँ पे स्टेट का काम क्या है ये बताया है मैक्स वेबर ने कि कैसे स्टेट जो है सक्सेसफुली क्लेम करती है मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। एग्जांपल इंडिया। इंडिया एक स्टेट है, नेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है करंट अभी कौन है? बीजेपी है। तो बीजेपी के पास पावर है कि वो लॉ वगैरह बनाए, और अगर उन लॉज का कोई उल्लंघन करता है तो बीजेपी क्या कर सकती है? प्रॉपर जो सजा है वो भी बता सकती है कि मान लो अगर आप हेलमेट पहन के जो स्कूटी या बाइक्स है वो ड्राइव नहीं करोगे तो आप पे 2000 रुपए जो चार्ज होगा। तो इस टाइप से स्टेट के पास क्या है? जायज पावर है अपने लोगों को रूल करने की, गवर्न करने की, एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर, है ना। बीजेपी गवर्नमेंट की जो भी पावर चलेगी वो सिर्फ इंडिया के अंदर चलेगी, इंडिया से बाहर तो नहीं चलेगी। एक सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ स्टेट। अब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी क्या है स्टेट के बारे में। तो पहली थ्योरी है क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग। ये थ्योरी दी थी प्लेटो ने। अब यहाँ पे प्लेटो ने बोला था एक आइडियल स्टेट या एक सर्वश्रेष्ठ स्टेट वो है जिसको रूल करे फिलोसफर्स और किंग। अब यहाँ पे सोसाइटी कैसी होगी? कौन कौन होंगे? रूलर्स होंगे जो स्टेट को गवर्न कर रहे हैं, सोल्जर्स होंगे जो स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स या पीपल जो सोसाइटी में कॉमन लाइफ जी रहे हैं, ये लोग होंगे। तो सोसाइटी 3 लोगों से मिलके बनी होगी। स्टेट की 4 ड्यूटी होगी। पहला विजडम, करेज, लोगों में डिसिप्लिन स्टैब्लिश करना और जस्टिस स्टैब्लिश करना। अब जस्टिस का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हर एक जो नागरिक है, हर एक जो लोग है स्टेट के अंदर, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। नेक्स्ट एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने क्या बताया है? एरिस्टोटल ने बोला है स्टेट क्या है? एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। नेचुरल इंस्टीट्यूशन का मतलब स्टेट सदियों से एग्जिस्ट करता आ रहा है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। एंड ह्यूमंस क्या है? इंसान क्या है? नेचुरली सोशल वेलबींग्स है, सोशल बींग्स है। नेचुरली सोशल बींग्स का मतलब क्या है? कि हम प्राकृतिक या फिर नेचुरली पहले से ही जो है सोसाइटी में रह रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि स्टेट का कॉन्सेप्ट इन्वेंट हो गया है कहीं से। ये पहले से ही चीजें चलती आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन उसको लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब इन्होंने, एरिस्टोटल ने स्टेट और सोसाइटी इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताया है, सिमिलर बोला है कि दोनों एक ही बात है, स्टेट बोलो या सोसाइटी बोलो। पर्पज ऑफ द स्टेट इज टू प्रमोट अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। बस स्टेट का क्या काम है? कि जो उसके लोग हैं, स्टेट के अंदर डिफाइंड टेरिटरी के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी जिंदगी को अच्छा बनाना और वो एक खुशहाल जिंदगी जी पाए। दैट्स इट। नेक्स्ट सिसो ने बोला है स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल यूनाइटेड फॉर जस्टिस कॉमन गुड। सिसरो का मानना है कि स्टेट एक ऐसी एसोसिएशन है लोगों से बनी हुई, एंड लोग इसलिए इसमें यूनाइटेड होते हैं, एक साथ मिलके आते, एक साथ इकट्ठे होके आते हैं बिकॉज ऑफ जस्टिस, क्योंकि उन्हें जस्टिस चाहिए एज वेल एज कॉमन गुड, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। कॉमन गुड की सोसाइटी की तरफ जो है मेजर्स ले जाएं, उसकी बात करें, ठीक है।
पीपल क्रिएट द स्टेट बिकॉज ह्यूमन नेचुरली प्रिफर लिविंग टुगेदर रेदर देन आइसोलेशन। अब लोगों ने स्टेट इसलिए बनाया क्योंकि ह्यूमंस जो है पहले से ही एक साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, ना कि आइसोलेशन में। और जब सब लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो सबके विकास के लिए देखने के लिए, सबकी डेवलपमेंट हो, सबको वेलफेयर मिले, ये देखने के लिए एक स्टेट का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें आते हैं थॉमस हॉब्स। ठीक है, सेकंड थ्योरी है हमारी लिबरल थ्योरी, जिसमें सबसे पहले है थॉमस हॉब। इन्होंने बताया है कि स्टेट का कैसा नेचर है, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। ठीक है, अब इनका ये मानना था कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे लड़ाई झगड़ा लेके आता है, और स्टेट की वजह से जो कॉमन लोगों की जो लाइफ है वो कैसी बन गई है, पुअर बन गई है, नेस्टी बन गई है, शॉर्ट बन गई है। तो यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, पावर के पीछे भाग रहे हैं। नेक्स्ट, पीपल क्रिएट द स्टेट थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब लोगों ने क्या किया, स्टेट बनाया थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोवरेनिटी अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट टू मेंटेन पीस। अब यहाँ पे क्या है, सॉवरेन अथॉरिटी, यानी कि स्टेट के पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए पीस को मेंटेन करने के लिए। ये कौन कह रहा है, थॉमस हॉब्स कह रहे हैं। तो कुल मिला के थॉमस हॉब्स ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है, स्टेट का जो नेचर है वो वॉर रिलेटेड है। मतलब सब लोग यहाँ पे पावर के पीछे भाग रहे हैं, और पावर के पीछे भागने की वजह से क्या हो रही है, वॉर हो रही है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने स्टेट को देखा है एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। मतलब जो सरकार है वो ज्यादातर जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके फेवर में काम करती है, उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि कॉमन जनता के लिए। ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का। एंड उन दोनों की डिमांड थी कि हमें क्लासलेस सोसाइटी स्टैब्लिश करनी है, और स्टेट की हमें बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। तो उनका मानना था कि ऐसी सोसाइटी जहां पर कॉमन जनता खुद ही कलेक्टिवली डिसीजन ले, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, रेदर देन स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो पहले हम जानेंगे सिविल सोसाइटी क्या है। मान लो ये स्टेट है, गवर्नमेंट, ओके, ये है पब्लिक, कॉमन जनता, सी से नोट कर दिया। इसके बीच का जो ये शेडेड रीजन है ना, यही है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं एनजीओ, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, यूथ, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने हक के लिए आवाज उठाती है, कॉमन जनता के लिए आवाज उठाती है, जो सोसाइटी के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको रेज करती है, वो सब सिविल सोसाइटी के अंदर आती है। ठीक है, सब ग्रुप्स, एसोसिएशन, जैसे भी हमने कॉकरोच जनता पार्टी देखी, तो ये भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है, जहाँ पे ये लोग कॉमन इश्यूज को रेज कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं सरकार के सामने। एवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एवोल्यूशन, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ। तो एशियन पीरियड में सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता था, बट लोग काफी कम पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड आते आते हम देखेंगे थिंकर जैसे कि जॉन लॉक, थॉमस पेन, हेगल ने बताया है कि सिविल सोसाइटी और स्टेट जो है दो अलग अलग चीजें हैं। गवर्नमेंट का काम होता है अपनी जनता के लिए काम करना, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस इंश्योर करना। सिविल सोसाइटी का काम होता है कि स्टेट को क्वेश्चन करना कि अगर ये पर्टिकुलर काम स्टेट नहीं कर पा रही है तो क्या कारण है। ठीक है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स खूब वसूल रही है बट उतना काम नहीं कर रही है, तो कॉमन जनता टाइम टू टाइम जो है कॉल आउट करती रहती है चीजें, जहां पे भी घपलेबाजी होती है, या मतलब क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड। आप बताना क्या कहते हैं उसको, घपलेबाजी बोल दिया मैंने।